बीते सप्ताह की प्रमुख खबरें जो आपके लिए प्रेरणादायक हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य कार्यक्रम संपन्न। क्रॉप कटिंग के जरिए किसानों की उपज का मूल्यांकन। जिला अस्पताल में हेल्थ एटीएम स्थापित। उद्घाटन के मौके पर छात्रा का उचक्कों ने उड़ाई साइकिल। गंगा की लहरों में जेटी परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण किया सीएम ने। गाजीपुर को मिला नायाब तोहफा। खबरें विस्तार से। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार जिला विधिक प्राधिकरण गाजीपुर के तत्वावधान में आज 12/11/22 को 10:30 बजे जनपद न्यायालय गाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में न केवल मुकदमों का निस्तारण किया जाता है बल्कि पक्षकारों के मध्य परस्पर वैमनस्यता भी समाप्त की जाती है। श्री राकेश कुमार, नोडल अधिकारी, लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत वादों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। पूर्णकालिक सचिव श्रीमती कामायनी दुबे ने बताया कि लोक अदालत से न्याय के क्षेत्र में क्रांति आई है और लोगों में विधिक जागरूकता भी बढ़ी है। आज ये किस तरह का आयोजन है और इसका क्या उद्देश्य है? आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है प्रति शनिवार 12 नवंबर को, और इसका उद्देश्य ये है कि पक्षकारों के मध्य जो मुकदमे लंबित है बहुत वर्षों से और लघु विवाद है, वैवाहिक विवाद है, तो इस तरीके के मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करना है। और लोक अदालत की सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आयोजन किया जाता है इसमें जो फैसले होते हैं वो अंतिम विनिश्चय होता है, यानी कि इसकी कोई अपील निवेदन नहीं होती। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्या लगता है कि कितने वाद निस्तारण इस अदालत में होगा? देखिए, हमारा लक्ष्य तो है कि जो मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं उनमें हमने लगभग 18,000 मामलों को चिन्हांकित किया है और अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा कि ये 18 हम जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसमें हम उसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसे में क्या जनता से अपील करेंगे गाजीपुर? जनता से अपील ये है कि ये एक स्वर्णिम अवसर है आप सभी के लिए, और आप सभी के लिए ही आज की एक अवकाश के दिन के लिए भी न्यायालय को खोला गया है, जिससे कि आप अपने मुकदमों का निस्तारण करें और न्यायालय के अनावश्यक चक्कर लगाने से बचें और आर्थिक बोझ भी जो होते हैं मुकदमों को संचालित करने से और एक मानसिक तनाव होता है उससे निजात पाएं। पिछले दिनों किसानों की उनकी उपज का वास्तविक मूल्य मिले, जिसके लिए प्रशासन द्वारा क्रॉप कटिंग के जरिए जनपद में फसलों की औसत उपज और उत्पाद के लिए आंकड़े तैयार कर सही जानकारी ली जा सके। इसके लिए क्रॉप कटिंग के जरिए अनावृष्टि, भारी वर्षा एवं अन्य नुकसान से फसलों का बीमा की धनराशि निर्धारित की जाती है। उसी क्रम में गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका अखौरी की उपस्थिति में ग्राम अतरौली तहसील सदर में शिव मुनि के खेत में धान की क्रॉपिंग कटिंग कराई गई। इस दौरान 43.3 वर्ग मीटर यानी 0.0043 हेक्टेयर खेत में क्रॉप कटिंग कराई गई, जिसमें 23.130 किलोग्राम उपज तौलाई के दौरान प्राप्त हुई। इसके आधार पर प्रति हेक्टेयर 53.14 कुंटल उपज जनपद में अनुमानतः लगाई गई। जिलाधिकारी ने भी गांव की मिट्टी, देश की मिट्टी और किसानी का भी अनुभव साझा किया, जो एक प्रेरणादायक रहा। जिलाधिकारी ने किसानों को अपने नज़दीकी धान क्रय केंद्रों पर धान बेचने की सलाह दी ताकि सरकार द्वारा उचित मूल्य दिया जा सके। इस मौके पर उन्होंने आग्रह भी किया कि बिचौलियों के बहकावे में न आएं। जिलाधिकारी ने एक और अपील सभी किसानों से की कि अपने अपने खेतों में पराली न जलाएं और इस मौके पर
सदर एसडीएम प्रतिभा मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय सिंह, तहसीलदार अभिषेक राय, ग्राम प्रधान दीनानाथ सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी आरेका अखौरी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। ग्राम सभा में क्रॉप कटिंग का कार्य चल रहा है जी, और इसका उद्देश्य ये है कि हम देख सकें कि धान की उत्पादकता कितनी है। तो आज इन शिवमुनि जी के खेत में हम लोग क्रॉप कटिंग कर रहे हैं और अभी फसल कटी है और उसकी थ्रेशिंग की गई है। अब उसको वज़न करा के देखा जाएगा कि उत्पादकता कितनी है। उसके आधार पर हम बीमा के बारे में नीति निर्धारण कर सकते हैं कि क्या रेट से बीमा दिया जाएगा, कितने पे हमारे धान का क्रय जो हो रहा है वो रेट भी उत्पादकता के अनुसार ठीक है कि नहीं है, और जानकारी फसल के बारे में मिल पाएगी। तो ये उद्देश्य है इस क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का, और अभी हम लोग इसमें यहाँ पर मौजूद हैं और थ्रेशिंग के बाद अब वज़न का कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य और सुरक्षा इंसान के जीवन की एक कड़ी है। यदि दोनों में एक भी गड़बड़ हो तो ज़िंदगी ठहर सी जाती है। और जहां लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हेल्थ एटीएम का शुभारंभ गाजीपुर में हुआ। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अब नए नए काम हो रहे हैं जो जनहित में लाभकारी होंगे। गाजीपुर के जिला अस्पताल में हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल गाजीपुर में हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है जहां लोग अपनी सेहत की देखभाल व चेकअप करा सकते हैं। सदर अस्पताल में हेल्थ एटीएम के जरिए लोग शरीर का टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, वजन और टेस्ट करा सकेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि दवा लेने आई छात्रा की उचक्कों ने साइकिल ही उड़ा दिया। लेकिन दरियादिली दिखाते हुए छात्रा की भावनाओं को एमएलसी ने समझा। सर के पास भी गए, सर इधर एग्जाम्पल दिया है कि दरोगा अपना रिवॉल्वर खो दे रहा है, उसको जिम्मेदारी ही नहीं। बताइए, हम लोग पढ़ाई लिखाई करें या फिर रिपोर्ट लिखवाने जाए। माँ बाप अपने घर से दूर बैठे हैं कि पैसे कमा करके। कितने की साइकिल होगी, कितने की परचेज की थी आपने? क्योंकि दोनों लोग 2 चीज जाना है साइकिल। चलिए हम लोग कराते हैं, नहीं सर, दिलवाते हैं। नहीं सर, हमको आप पे भरोसा नहीं है, सर पे भरोसा नहीं है। देना 5000 रुपए दे रहे 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं सर। आप पे ही लोगों का क्या बताएंगे, हम लोग अपनी बात कहेंगे है तो दीजिए। कैसे बात मत करिए है, बोले कि खाना जौरा पर हम बताएंगे सर, जौरे ये है पैसा दूर दे किस लिए आए थे, क्या हुआ, क्या है? सर हम लोग आए थे दवा के लिए, कोचिंग पढ़ के दोनों हम लोग फ्रेंड हैं। कोचिंग पढ़ के आए तो सोचे दवा ले लेते हैं। आए एकदम गेट के सामने साइकिल खड़ा की हम लोग, सर आधा घंटा भी नहीं, पर्ची लगा के तुरंत नीचे आए हैं। साइकिल गायब है, वहाँ के सामने एकदम गेट गार्ड लोग खड़े, पूछे सर यहाँ हम लोग की साइकिल थी, तो कह रहे हमको नहीं पता है बेटा। हम लोग आए तो सर देखे हो, अगर हमको नहीं पता है। फिर वो बोले उसमें लॉक की थी, सब चाबी है, चाबी देख लीजिए। उसके बाद अभी आपने एमएलसी साहब से क्या बताया? हाँ, उधर वो बोले कि जाओ बोलो पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी 11 बज रहा है, कोई नहीं पता है, बस कुर्सी लगा हुआ है उसमें। हाँ, फिर उसके बाद सीएमओ सर के पास गए। हाँ, एक महिला पुलिस है, उनसे बोले तो बोले कि सीएमओ सर के पास जाओ। गए उनके पास तो कह रहे हैं कि बेटा जाओ सीएम में साइंस है। हाँ, तो कुल मिलाकर दौड़ाते रहे हैं लोग। हाँ दौड़ाते रहे, एक उम्मीद जगी थी कि यहाँ पे कोई आने वाला है। हाँ, तो लोग एमएलसी आपने अपनी बात रखी, एमएलसी साहब को जानती थी आप पहले से कैसे? हाँ जानते, नाम सुने हैं जी। तो आज आपने मिला उनसे, क्या आपने कहा? उसने हम अपनी जो काम थी साइकिल वाली, हम बोले तो सर हमको पैसा दिए कि साइकिल आप ले लेना। सर मैं बात है कि क्या लगता है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है सर, हम लोग की साइकिल चाहिए, बस साइकिल मिल जाए। तो आपने देखा कि चोर उचक्कों का गिरोह है पूरा अस्पताल में, और इस तरह से लोग परेशान रहते हैं। फिलहाल छोड़िए, आगे हम एमएलसी साहब से बात करते हैं इस एटीएम के विषय में। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर खुद का पूरा चेकअप कोई करना चाहे तो खुद से कर सकता है, और ये बेहतरीन चीज़ है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए लैब में टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ एटीएम के माध्यम से आप अपनी शरीर की पूरी स्कैनिंग कर सकते हैं, पूरे शरीर का टेम्परेचर से लेके बीपी से लेके शुगर से लेके काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन है। मैं प्रयास करूंगा कि बाकी अस्पतालों में भी हेल्थ एटीएम लगे। क्या लगता है इससे जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं में कितनी तब्दीली होगी? देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो डॉक्टरों के यहाँ या जांच केंद्र में लोगों को जाना पड़ता है,
वो बेहतर यही है कि यहीं आइए आप, और आपसे जो चीज़ें डिटेल मांगी जाएंगी उसको उसमें फिल करिए। अगर आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो एक अटेंडेंट वहाँ रहेगा, उसको डिटेल आप बताइए आपको क्या चेक कराना है, वो चेक करके रिपोर्ट 2 मिनट में आपको दे देगा। गंगा नदी में जलपोतों के जरिए पर्यटन व्यवस्था और सुहाने सफ़र का लुत्फ उठाने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में जेटी परियोजना का लोकार्पण का आयोजन कलेक्ट्रेट घाट पर किया गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जेटी परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण व शिलान्यास किया। गाजीपुर जनपद में कलेक्ट्रेट घाट पर जेटी का निर्माण हुआ, जबकि जिले में 4 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। गंगा नदी के किनारे शहर में जेटी बनने के बाद व्यापारियों और किसानों को व्यवसाय का फायदा मिलेगा। वहीं जेटी के निर्माण से जल मार्ग के जरिए यात्रा करने वालों को भी सुविधा मिलेगी, लोगों की सुविधा में इजाफा भी होगा। एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने जेटी को लेकर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। और हम सब धन्यवाद देते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को। लोकार्पण भी है और शिलान्यास भी है। मुझे लग रहा है गाजीपुर में 5 जगह का है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलके ये कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आप जेटी पे ही हैं तो आपको लग रहा होगा कि इससे क्या इसके फ़ायदे हैं। जो कमर्शियल नाव आएंगी या शिप आएंगे बड़े, उनके लिए भी, और पैसेंजर जो शिप आएंगे उनके लिए भी बहुत सुविधा के लिए ये अच्छी चीज़ है। इस पे आराम से पैसेंजर उतर जाएंगे। और बेहतर ये है कि बाढ़ के समय जब पानी बहुत बढ़ेगा तो इसको आप कहीं भी आप सेफ जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का गाजीपुर वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ कि गाजीपुर को भी इस प्रोग्राम से जोड़ा गया और बड़े स्तर पर गाजीपुर में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। गौरतलब है कि अब गंगा की लहरों में सुहाने सफ़र के साथ लोगों को कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार ने जेटी का एक सौगात देकर गाजीपुर में बहुत बड़ा काम किया है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।